अंगद भी लंघ सकते थे समुद्र, लेकिन फिर भी हनुमान जी को ही सबसे पहले लंका क्यों भेजा गया? रामायण में कई प्रसंग ऐसे हैं जो हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति को अतुलनीय दिखाते हैं, और उनमें से एक है समुद्र को पार कर लंका जाने जी और माता सीता को ढूंढने की। अधिकतर लोगों को यही पता है कि केवल हनुमान जी उड़ पाने में सक्षम थे, और वो ही इतने ताकतवर थे कि समुद्र की कठिनाइयों को पार कर लंका में प्रवेश कर सकते थे, जबकि ऐसा नहीं है। जब इस बात पर विचार किया कि कौन इतना सक्षम है कि समुद्र को बिना परेशानी के पार कर जाए, तो ये पाया गया कि हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही इसमें सक्षम थे। अंगद जी बेहद ताकतवर थे और लंका की परेशानियों का सामना कर सकता थे, जबकि हनुमान जी तो अपनी शक्तियां भूले बैठे थे और उन्हें जामवंत जी ने इस बात का एहसास दिलाया था कि वो उड़ पाने में सक्षम हैं। लेकिन उसके उलट अंगद को केवल एक कमजोरी के कारण लंका नहीं भेजने का फैसला किया गया और हनुमान जी को भेजा गया। असल में अंगद को इस बात का शक था कि वो लंका जीवित चला तो जाएगा, लेकिन जीवित लौटकर नहीं आ पाएगा। आखिर अंगद जी जैसे पराक्रमी को लंका में किस बात से खतरा था, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बाली का पुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और वो शरारत में अक्सर अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे। अक्षय कुमार अंगद के शक्तिशाली थप्पड़ को सहन नहीं कर पाता था और मूर्छित हो जाता था। जब ये घटना बार बार होने लगी तो अक्षय कुमार ने इस बात की शिकायत गुरुजी से की। एक दिन गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जब लंका जाने की बात हुई तो अंगद को यही शक था कि उसे रोकने के लिए रावण अक्षय का इस्तेमाल करेगा। अगर अक्षय कुमार से उनका सामना हो गया तो श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। वो लंका में प्रवेश तो कर जाएंगे, लेकिन वापस आने की संभावना कम हो जाएगी। भगवान राम की सेना अपने इस बहादुर योद्धा को केवल इस बात के लिए युद्ध से पहले ही नहीं खोना चाहते थी, इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा। अंगद की ये बात सच भी साबित हुई। जब रावण ने जाना कि कोई बड़ा वानर आया है और वो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। उसे लगा कि इतना बलशाली वानर अंगद ही हो सकता है। अगर वो हुआ तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से उसका वध कर देगा। कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया और इसकी सूचना रावण को मिली, तो उसने सीधे मेघनाथ को भेजा और कहा कि उस वानर को मारना नहीं बल्कि बंदी बनाकर लाना। मैं देखना चाहता हूँ बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा वानर है जो इतना बलशाली है। बाद में हनुमान जी ने लंका को जला दिया और सीता जी का पता लगाकर वापस आए। फिर युद्ध से कुछ समय पूर्व युद्ध को टालने की नीयत से अंगद जी को पुनः दूत बनाकर भेजा गया। ये थी हनुमान जी महाराज को लंका भेजने के पीछे की कहानी। आप सबको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अन्य मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहें।